कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए।
जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दी एक सेकंड, मेरे को एक चीज पूछना था जी। अगर जैसे ये सेशन मेरा मैं एग्जाम नहीं दिला पाई, कुछ किसी कारणवश स्किप हो गया, तो क्या हमको फिर से चांस मिलेगा? हाँ जी थैंक यू दी। ओके ठीक है, हम आज का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चंस है वो बीच बीच में लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर का हमारा एक बार का शॉर्ट क्विक रिवीजन हो गया है। आज हम थर्ड चैप्टर लेंगे। थर्ड चैप्टर जो है वो है हमारा कर्म और आत्मा, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो है कर्म किसे कहते हैं? आत्मा के साथ कार्बन वर्ग के पुद्गल को तो कर्म कहते हैं। राइट, आत्मा के साथ बंधे हुए कार्बन वर्गना के पुद्गलों को कर्म कहते हैं। अब यहाँ कुछ कुछ टर्म्स है जो हमने पहले नहीं ली थी, वो हम लेंगे। द्वार, जहाँ पे एक वर्ड है द्वार 1, द्वार 2, तो द्वार का मतलब क्या है? द्वार यानी दरवाजा, रास्ता, मार्ग, रास्ता। हाँ, मार्ग। कुछ भी सब्जेक्ट के अंदर एंटर होने का जो रास्ता होता है या जो मार्ग होता है उसको द्वार बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया है। पहला है अपना वर्गणाओं का स्वरूप, उसके बाद में है आत्मा व कर्म का संबंध। अब सबसे पहले अपने पढ़ेंगे वर्गणा। वर्गणा का मतलब क्या है? वर्गणा मीन्स वर्गणा इज इक्वल टू ग्रुप, स्कंद, समूह, समान, कोई भी समानता के समूह को वर्गणा कहते हैं। प्रदेशी स्कंद, यहाँ पे तुल्य प्रदेशी स्कंद। हाँ, सिर्फ स्कंद, इसका अगर आंसर हम बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। वर्गणा का बेसिक मीनिंग है वो समूह, विशेष प्रकार के समानता, कोई समूह, ग्रुप। अब ग्रुप क्या होता है? ग्रुप किसी ना किसी सिमिलैरिटी के बेसिस पे बनता है। कोई भी ग्रुप होगा वो कुछ ना कुछ एक बेसिक समानता के आधार पर ग्रुप बनाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं कि एक एज ग्रुप, तो जैसे कुछ भी एक युवा एज है, अगर वो पर्टिकुलर एज का एक ग्रुप है तो हमने बोल दिया युवाओं का ग्रुप है। या कोई स्कूल के फ्रेंड्स है, उनका ग्रुप है तो हमने बोल दिया स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप है। ऐसे ही व्हाट्सएप वगैरह आप यूज करते हैं, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं। तो जो ग्रुप रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है, इधर फैमिली का और फ्रेंड्स का और सम सोशल नेटवर्किंग का है, तो पर्टिकुलर कोई संस्था है या कुछ भी है, सब उससे रिलेटेड है। तो कुछ ना कुछ समानता के आधार पर, सिमिलैरिटी के आधार पर जो ग्रुप बनाया जाता है उसे वर्गणा कहते हैं। यहाँ पे अब जो समानता ली है वो संख्या के आधार पर ली गई है। संख्या के आधार पर जो समानता है उसको यहाँ पे लिया गया है। तो इसमें लिया है कि लोक में जितने भी परमाणु हैं उन सबका एक ग्रुप हो गया। इसी प्रकार से जितने भी द्विप्रदेशीय स्कंध है उनका एक ग्रुप हो गया, त्रिप्रदेशीय स्कंध है उनका ग्रुप हो गया। तो इनके ग्रुप को द्विप्रदेशीय स्कंदों का ग्रुप है तो द्विप्रदेशीय वर्गणा, 3 प्रदेशी का है तो त्रिप्रदेशीय वर्गणा। इस तरीके से लोक में अनंत प्रदेशी वर्गणाएं अनंत है, अनंत प्रदेशी वर्गणाएं अनंत है, ठीक है। परमाणु प्रदेश आई थिंक सबको क्लियर है, तो हम एक बार थोड़ा क्विक रिवीजन में चलते हैं। फिर भी कुछ डाउट हो तो क्लास के एंड में हम वापस डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से लोक में अनंत प्रदेशी वर्गणाएं अनंत है। अब बात आती है ग्रहण योग्य वर्गणाएं। तो क्या ये जो अनंत वर्गणाएं हैं जीव इन सबको ग्रहण कर सकता है? नहीं, 5 को कर सकते हैं। प्रकार के वर्गणाओं को ही ग्रहण किया जाए। नहीं, अनंत वर्गणाओं में कुछ ही वर्गणाओं को ही ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, ग्रहण किया जा सकता है। असंख्यात आंसर जिनका था वो रॉन्ग है। भैया ने एकदम करेक्ट बताया कि अनंत वर्गणाओं में से भी सिर्फ कुछ ही वर्गणाओं को ग्रहण कर सकता है, असंख्यात तक तो ग्रहण ही नहीं कर सकता। अनंत में से भी सिर्फ कुछ को ही जीव ग्रहण कर सकता है, और जिसे जीव जिन वर्गणाओं के स्कंदों को ग्रहण कर सकता है उसे ग्रहण योग्य वर्गणाएं बोला गया। जिसको ग्रहण कर सकता है उसे ग्रहण योग्य वर्गणाएं बोला गया। अब जो ग्रहण योग्य वर्गणाएं हैं यानी कि जिनको जीव ग्रहण कर सकता है वो ऐसे सिर्फ 5 ही वर्गणाएं हैं जिनको जीव ग्रहण कर सकता है, जिसके अंदर से फर्स्ट है हमारी, फर्स्ट कौन सी है? आहार, तेजस, भाषा, मन और कार्बन। ठीक है।
फर्स्ट है हमारी आहार वर्गणा। अब आहार वर्गणा की डेफिनेशन कोई भी एक जना प्लीज बोलिए, आहार वर्गणा किसे कहते हैं? जिन वर्गणाओं के स्कंदों से औदारिक, वैक्रिय या आहारक शरीर का निर्माण होता है, सॉरी निर्माण संभव हो, उसे आहारक वर्गणा कहते हैं। करेक्ट आंसर, एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन थी। जिन वर्गणाओं के स्कंदों से औदारिक, वैक्रिय, आहारक शरीर का निर्माण संभव है। अच्छा अब मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगी, आपको बताना है सही या गलत। जिन वर्गणाओं के स्कंधों से औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर का निर्माण संभव है उसे आहार वर्गणा कहते हैं। ये स्टेटमेंट मेरी राइट है या रॉन्ग है? राइट है। रॉन्ग है। रॉन्ग है। रॉन्ग है। Right परमाणु जिन वर्गणाओं से करेक्ट ही तो बोल रहे हाँ हैं। सही सही ठीक है। तो बोले। आरक भी आएगा एक ना। बार repeat दोबारा बोलना है। रिपीट मैं करना। वापस आएगा बोलती ना। हूँ, एक सेकेंड में वापस बोलती हूँ। जिन वर्गणाओं के स्कंदों से औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर का निर्माण संभव हो उसे आहार वर्गणा कहते हैं। करेक्ट ये है दीदी। स्टेटमेंट सही है, करेक्ट सही है है। या राइट गलत है। है? राइट है। राइट है राइट ना? है। राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट, ये हम्म। स्टेटमेंट गलत है। कैसे अच्छा गलत है? Yes. स्कंदों कहा है आपने दीदी, हाँ आपने आप स्कंदों से और कहा ना, बोलिए। इसलिए गलत है। नहीं पुद्गल नहीं नहीं। नहीं, और बोलो। एक सेकेंड ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे है? मैंने बोला जिन वर्गणाओं के स्कंदों से औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर का निर्माण संभव। या या बोला। आना था। और नहीं आएगा, या आएगा। औदारिक, वैक्रिय या आहारक। अच्छा और या तो एक ही होता है। नहीं, या यानी तीनों में से कोई एक, कोई एट कही टाइम एक। समझ गए। और ओके, मतलब ओके। तीनों तीनों साथ में अच्छा। नहीं हो सकते। हाँ औदारिक, वैक्रिय, आहारक तीनों में से एट ए टाइम एक ही शरीर होता है, इसलिए यहाँ वर्ड यूज किया गया या। औदारिक, वैक्रिय या आहारक हाँ। शरीर, इन तीनों में से जीव एक समय में एक ही टाइप का ग्रहण कर सकता है। इधर औदारिक और वैक्रिय और आहारक तीनों का पैरेलली नहीं ग्रहण करता है वो। ठीक है, मैंने वर्ड यूज किया था और मतलब तीनों कंबाइंड हो गए, औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर का निर्माण, हाँ। मतलब तीनों का साथ में संभव है। तो तीनों का साथ में संभव नहीं है, नहीं है बराबर। इसलिए मेरी स्टेटमेंट गलत थी। ओके। ठीक है, औदारिक, वैक्रिय या आहारक, या वर्ड जब हो गया तो वो स्पेसिफाई करता है कि तीनों में से कोई एक। इतना टाइम होता है एग्जाम में कि इतनी ध्यान से पढ़ के उस पे चिंतन कर सके? 4 घंटे मिलेंगे। 3 घंटे का एग्जाम होता है आपका, और मतलब 3 आवर्स आर सफिशिएंट, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी नहीं आता, लिखने का काम ओके। ज्यादा नहीं होगा आपको। मतलब इतना माइन्यूट है ना ये। हाँ, और या मतलब आप वही जिस स्टेटमेंट को आपको मतलब ऐसे ध्यान से 2-3 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग वैसा ही चलने लग जाएगा ऐसा। मैं आपने अगर कुछ मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, पूछूं अरे या अभी दीदी आप प्रैक्टिस बताएंगे? करा देंगे, आप चिंता मत करो दीदी, पूरी प्रैक्टिस करा लेंगी जब तक। दर्शन की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा, है ना? अच्छा ये ना मैं वो पीडीएफ खोल के देख रही थी, ऑप्शंस आई हुई, तो उसमें भी एग्जाम में भी ऑप्शंस आती हैं ऐसे? हाँ, अच्छा, अब इसमें इन्होंने लिखा है सुदेव, सुगुरु, सुधर्म एवं जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थों के यथार्थ विषयक श्रद्धा, अश्रद्धा, दर्शन, मतलब इसके 4 ऑप्शंस हैं, है ना? जो अब राइट बोले सुदेव, सुगुरु, सुधर्म एवं जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थों के यथार्थ स्वरूप विषयक पूर्ण श्रद्धा, श्रद्धा, संपूर्ण अश्रद्धा। संपूर्ण श्रद्धा। नहीं नहीं, सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं आप? हाँ मैं जी। नहीं, वो दर्शन। सिर्फ दर्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, सिर्फ दर्शन है। क्वेश्चन है दर्शन की अच्छा। सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा, है ना? तो आंसर जो राइट आंसर है, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म एवं जीव जीव आदि 9 सद्भाव पदार्थों के यथार्थ स्वरूप विषयक श्रद्धा और अश्रद्धा। तो अश्रद्धा कैसे आएगा इसमें? श्रद्धा ही होनी चाहिए ना सिर्फ। क्यों यहाँ नहीं। सम्यक्त्व नहीं बोला ना? अगर सम्यक्त्व बोल रहे हैं तो सिर्फ श्रद्धा हुआ। अच्छा, ठीक है, यहाँ दर्शन बोला है तो दर्शन तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना, दर्शन का कॉम्बिनेशन। ओके, दैट वे। अच्छा अच्छा। दर्शन तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो वहां श्रद्धा और अश्रद्धा दोनों चीज आ जाएगी। जब आपको द- सम्यक्त्व बोला जाए
सम्यक्त्व रिलेट करेगा सिर्फ श्रद्धा से, वहां पे अश्रद्धा का कोई पॉइंट नहीं होगा। वहां आएगा सुदेव सुगुरु धर्म एवं जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थों के यथार्थ स्वरूप। इधर तो मेरा दिमाग घूम गया कि ये अश्रद्धा कैसे हुआ। इतना मैंने सोचा, इतना सोचा, मुझे इसका ना स्पष्टीकरण भी आता है। नीचे लिखा रहता है उसमें स्पष्टीकरण। हाँ, अच्छा तो स्पष्टीकरण से आपको ना और क्लियर हो जाएगा। अच्छा नीचे लिखा हुआ है PDF हाँ, में, नीचे लिखा है। समाधान लिखा है उसमें। हर आंसर का है ना मोस्टली जहाँ ऐसे डाइसी सा होता है उनके हम्म आंसर स्पष्टीकरण भी रहते हैं, तो जब हम वो पढ़ेंगे तो हमको और क्लियर होता जाएगा। हम्म दीदी दर्शन से रिलेटेड एक डाउट है, अभी पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। एक जगह दर्शन पे हम पढ़ते हैं कि वो श्रद्धा और अश्रद्धा वाला डेफिनेशन पढ़ते हैं, और जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे दर्शन में सत्ता रूप सामान्य धर्म का बोध जो होता है, हाँ दोनों दर्शन की डेफिनेशन है, तो दोनों का हाँ, कोई रिलेशन है आपस में या फिर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग अभी तो डेफिनेशन? हो जाएगा साफ। तूने ना प्रेस गरम नहीं एक लगानी थी, क्वेश्चन वापस, पहले बाकी कपड़े सभी फेर म्यूट के कर आ। दीजिए। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे क्लियरली विजिबल सुनाई नहीं दे रहा, सॉरी। एक जगह दर्शन का डेफिनेशन जब हम कर्म हाँ, में पढ़ते हैं तो उसमें है कि सत्ता रूप सामान्य धर्म का बोध, और एक जगह जब हम पीछे वाले चैप्टर में पढ़ते हैं तब आता है कि वो श्रद्धा और अश्रद्धा सम्यक्त्व से रिलेटेड वाली, तो हाँ। इनका आपस में कोई रिलेशन है क्या या फिर अलग अलग है? जो पहले हम दर्शन पढ़ रहे हैं वो दर्शनावण्य कर्म से रिलेटेड है। हाँ। बाद में जो दर्शन सम्यक्त्व वाला दिया हुआ है वो मोहनीय कर्म से रिलेटेड रहेगा। और कभी ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा दर्शन की परिभाषा लिखें तो फिर उसमें ऐसा तो अगर नहीं आप आता? दर्शन की परिभाषा आ रही है तो वही रहेगा, सत्ता रूप सामान्य धर्म का बोध। वही रहेगा ना? ठीक है। डेफिनेशन जो भी आ रही है वो तो एज इट इज मैं लिखनी अगर बोलना हो और अनम्यूट, वो अच्छा, मगर पीछे वाले में भी डेफिनेशन दी गई है दर्शन की, मोहनी वाले चैप्टर में भी। मोहनीय में दर्शन की डेफिनेशन नहीं, आप देखिएगा सम्यक्त्व इज इक्वल टू दर्शन लिखा, वहां कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ दर्शन किसे कहते हैं, अच्छा वो नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी। ठीक है ठीक है तो ये चीज थोड़ा सा हमको माइन्यूटली मतलब चेक करना रहेगा। थोड़ा ठीक सा है। नहीं, सारा मैम कुछ ही कौन बहुत से पेज पे minutely है है। मैम? मैम अभी जो लाइन बोल रहे हैं वो कौन से पेज पे बता रहे हैं? ये नेक्स्ट चैप्टर का आ गया, अभी हम चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं, ये आप आगे का चैप्टर करेंगे तब आएगा उसमें। ठीक है, हम वापस आते हैं इस पे। हम थे हाँ आहार वर्गणा। तो आहार वर्गणा किसे कहते हैं, तो ये डेफिनेशन आप लोग भी ध्यान रखिएगा। जिन वर्गणाओं के स्कंदों से औदारिक वैक्रिय या आहारक शरीर का निर्माण संभव। आप लोग भी अगर और लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगी, तो ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा। क्या यहाँ पे या वर्ड यूज करना है, आप लोग भी अगर और वर्ड यूज करते हैं या की जगह तो ये डेफिनेशन रॉन्ग हो जाती है। ओके दीदी। उन्हें आहार वर्गणा कहते हैं। आहार वर्गणा जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 प्रकार की आहार वर्गणा है, औदारिक, विक्रिय, आहारक। अब औदारिक वर्गणा क्या है, जिन वर्गणाओं के स्कंदों से औदारिक शरीर का निर्माण, उससे औदारिक वर्गणा बोला। अब जो ये ग्रहण योग्य वर्गणाएं हम पढ़ रहे हैं, ये जो कैटेगरीज अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो औदारिक वर्गणा है वो सबसे कम प्रदेशों वाली होती है, और लोक में ऐसी अनंत औदारिक वर्गणाएं हैं। सेम वैक्रिय वर्गणा के लिए, वैक्रिय वर्गणा का काम क्या है, जिससे वैक्रिय शरीर का निर्माण संभव हो, इसमें प्रदेशों की संख्या क्या होगी, औदारिक से ज्यादा, और कार्बन से कम, बाकी सबसे कम। फिर आहारक, तो आहारक जिससे आहारक शरीर का निर्माण संभव है, दरवाजा बंद। इसमें प्रदेशों की संख्या क्या रहेगी, वैक्रिय से ज्यादा, औदारिक और वैक्री से ज्यादा, तेजस भाषा और मन कार्बन से कम। हाँ मतलब जो भी पॉइंट है तो उसका क्या रहेगा, हाँ कूद गया। से ज्यादा और अपने नीचे वाले से कम। हाँ, जो सीक्वेंस है हमारा औदारिक, वैक्रिय, आहारक, फिर उसके बाद में तेजस भाषा मन कार्बन, तो जो भी रहेगी अपनी ऊपर वाले से उसके अंदर संख्या ज्यादा रहेगी और नीचे वाले से उसके अंदर संख्या कम रहेगी। फिर तेजस वर्गणा, तेजस वर्गणा किसे कहते हैं, तो जिससे तेजस शरीर का निर्माण संभव है, उसको तेजस वर्गणा कहते हैं। तेजस वर्गणा का तो निर्माण करना ही नहीं है ना, वो तो हमेशा साथ में ही रहता है। लेकिन ये वर्गणा तो है ना, तेजस शरीर का निर्माण, मैंने ये नहीं बोला कि ये निर्माण कर रहा है। तेजस शरीर कैसे बना, तेजस तो जीव है तो तेजस शरीर है ही। कैसे, जो भी जीव उसके साथ दो शरीर तो लगे ही रहते, तेजस और कार्बन। लेकिन है कैसे, एग्जिस्टेंस कैसी है उसकी? हाँ कभी फर्स्ट टाइम तो लगेंगे ना, कभी फर्स्ट टाइम तो आया ही होगा ना तेजस शरीर उसके साथ। जो तेजस है मान लिया है, अब जैसे औदारिक है मान लीजिए जी,
तो है तो उसका कुछ एग्जिस्टेंस तो है ना जी हाँ हाँ हाँ। कि भाई ये दिख रहा है, ये औदारिक है। तो ये जैसे औदारिक है तो ये मतलब डिसॉल्व भी हो जाएगा, मर जाएंगे अपन तो वापस दूसरा शरीर धारण करेंगे, इसलिए जरूरत है। तेजस कार्बन तो सिद्ध होंगे उसके बाद ही खत्म होता है ना। लेकिन चेंजेस तो होते हैं ना इसमें। अच्छा चेंजेस होते हैं, चेंजेस तो होते हैं। मैं ना यही पूछने वाली थी। तो हम एवरी टाइम क्या रहता है, चेंजेस तो होते ग्रहण हैं ना, करते हैं, छोड़ते हैं। छोड़ते हैं। पुद्गल का क्या सिस्टम है, पुद्गल का नेचर क्या है, मिलना और बिखरना। बनता मिटना वही। हाँ। तो जैसे अब कार्बन शरीर है तो एवरी टाइम सेम थोड़ी रहता है कि जो जैसे अभी जो मेरे कार्बन शरीर पहले था 10 साल बाद वे कर्म चेंज तो होते ही है हमारे, तभी हमारा भाव चेंज हो रहा है, एवरीथिंग चेंज हो रहा समझ गई समझ गई। है। तो ऐसे ही तेजस शरीर है उसमें भी चेंज होता है। अच्छा अच्छा। तो जिन वर्गणाओं के माध्यम से जो उसकी वर्गणाएं है उससे पुद्गल ले रहा है, छोड़ रहा है, चेंजेस हो रहा है तो जिससे तेजस शरीर का निर्माण संभव है उसको तेजस वर्गणा बोलते हैं। जी बिल्कुल हाँ। सेम ऐसे ही भाषा वर्गणा, जिससे इसके माध्यम भाषा से का माध्यम संभव है, जिसके कारण से ये वचन प्रवृत्ति हम बोल पा रहे हैं, वो है भाषा वर्गणा। फिर मन वर्गणा, जिसके कारण से मनन चिंतन कर सकते हैं, वो मन वर्गणा। और लास्ट इज कार्बन वर्गणा, जिससे कार्बन शरीर का निर्माण संभव है, वो है कार्बन वर्गणा। तो अब मेरा जो क्वेश्चन जैसे एक मेरे को पूछना है पहले, जो वाटे बेटा जो कार्बन योग शरीर होता है ये वही वाला है या कुछ और है ये, वो हाँ, वही। डिफरेंट वही है। शरीर तो वही होएगा ना। अच्छा मेरा ठीक है। क्वेश्चन ये है, जीव एट अ टाइम मिनिमम कितनी वर्गणाएं ग्रहण कर सकता है? 3। कर सकते। कुछ वर्गणा ग्रहण कर सकता है, नहीं, कुछ जैसे ये ग्रहण योग्य वर्गणाएं है ना, उसमें से कितनी वर्गणाएं एट अ टाइम? कुछ 3 औदारिक तेजस और सॉरी औदारिक तेजस और कार्बन 3। ओके, 3 के अलावा और कोई आंसर? 4 भी कर सकता है। नहीं, लब्धि नहीं मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 3 लब्धि प्राप्त रहेगा तो भी, अगर आहारक शरीर कोई बना रहा है तो भी वो औदारिक उसका मिट जाएगा ना, तभी तो आहारक बनेगा, तो 3 ही तो रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगी, मिनिमम इज 2। अच्छा तेजस कार्बन। अच्छा विग्रह गति में जब Exactly. शरीर ही नहीं रहेगा। ओके दीदी समझ में आ गया। ओके आप बोल रहे हो मिनिमम। ओके दीदी। कार्बन और तेजस इंस्टेंट है ना माइंड में, मतलब जैसे जब हमें भी फर्स्ट टाइम पूछा गया तो इंस्टेंट माइंड में यही आया कि हाँ, और 3 ही आया। से कोई एक तेजस कार्बन। अच्छा जी। फिर वो आया कि अच्छा जब विग्रह गति में अगर है, मतलब मैंने तो ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि कहाँ है जीव, यहाँ है यहाँ नहीं है, जनरली पूछा कि मिनिमम कितना हो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है साथ में। तो उस टाइम में जब जीव अनारक होता है, मतलब कुछ भी नहीं ग्रहण कर रहा होता है, तब सिर्फ तेजस का योग रहेगा। तो इसलिए मिनिमम अगर पूछे तो 2 तेजस और कार्बन, और मैक्सिमम में असंख्य। मैक्सिमम 3 ही है ना। नहीं तो मैक्सिमम तो फिर जो ये है मैक्सिमम में 3 ही तो रहेगा। नहीं रहेगा आहार हाँ, वर्गणा लेके साथ तेजस, भाषा, मन, कार्बन, ओके पांचों। ओके अगर पूछ रहा है सारी वर्गणा का तो उसमें 5वीं वर्गणा के वर्गणा आ हिसाब से जाएगी ना। बराबर जी मैक्सिमम में तो 5वीं वर्गणा आ जाएगी ना फिर, हाँ, कि कितनी बराबर ग्रहण योग्य वर्गणा तो 5वीं है ही है। बराबर। अभी मान लीजिए हमारा है तो अभी पांचों हम ग्रहण कर रहे हैं ना। हाँ जी वही बोल रही आहार हूँ तेजस कर रहे, भाषा कर रहे, मन कर रहे, कार्बन कर रहे हैं। बराबर ठीक समझ में आ रहा। कंडीशन 2। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है कि आनापान वर्गणा का अलग से उल्लेख क्यों नहीं किया गया है, तो कोई बताएगा? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत बारी क्लास में। हाँ, क्योंकि जब औदारिक शरीर के वो पुद्गल ग्रहण करता है तो उसी के उसमें इंक्लूड कर लिया गया है इसको, आनापान योग्य पुद्गलों को भी ग्रहण आन पान के पुद्गलों को, वर्गनाओं को। मेरे को प्रॉपर डेफिनेशन में चाहिए आंसर। जीव आनापान के योग्य पुद्गलों को औदारिक शरीर के अंतर्गत ही ग्रहण करता है। नहीं औदारिक शरीर के वर्गना औदारिक शरीर के पुद्गलों को ही आनापान के रूप में परिणत करता है। ग्रहण करता है, परिणत नहीं, ग्रहण करता है। ग्रहण, हाँ करेक्ट करते हैं सर। और एक जैसे यहाँ टिप्पणी में नीचे दिया हुआ है आन और अपान, ये भी हम बहुत बार ले चुके हैं क्लास में। आन का मतलब श्वास लेना, छोड़ना। उच्छ्वास का मन छोड़ना।
यहाँ पे पैरेलल में वर्ड्स ये भी ध्यान रखिएगा, उच्छ्वास और निःश्वास। बहुत बार क्या है, जैसे मैचअप्स आते हैं ना, तो जैसे इधर आन लिखा हुआ है और इधर कहीं पे भी उच्छ्वास लिखा हुआ हो सकता है, तो आपको वो मैच करना रहता है, तो उसका ये वर्ड भी ध्यान रखिएगा। आन मीन्स उच्छ्वास लेना और अपान मीन्स निःश्वास छोड़ना। ठीक है, तो ये वर्गणा था हमारा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। बंध। बंध जो है वो 4 प्रकार का बंध, जो कार्बन वर्गणा की पुद्गल आत्मा के साथ बंध रहे हैं उसको बोलते हैं बंध। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, आत्मा और कर्म का संबंध कब से है? अनादिकाल से। अनादिकाल से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, कर्मों का बंध आत्मा किन 2 निमित्तों से करती है? कषाय और योग। कषाय और योग। राइट। तो आत्मा कषाय और योग के निमित्त से बंध करती है। 4 प्रकार का बंध होता है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, प्रदेश। पहला है प्रकृति बंध। अब प्रकृति का मीनिंग क्या रहता है? प्रकृति यानी स्वभाव, नेचर। तो किस टाइप का जीव ग्रहमान कार्बन वर्गणा के पुद्गलों में, जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल जीव ग्रहण कर रहा है, स्वभाव में उसका नेचर क्या करेगा, उसको किस नेचर में कन्वर्ट करेगा? ये एक कोई लड्डू का एग्जांपल अपने को इसमें दिया हुआ है, तो डिफरेंट स्वभाव के लड्डू होते हैं, जैसे सौंठ का लड्डू होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उड़द का लड्डू होता है, लड्डू का एग्जांपल है, मेथी का उदाहरण है, उसमें से प्रश्न आते हैं क्या? उदाहरण में से मोस्टली ऐसे ना नेचर आ सकता है कि अब जैसे प्रकृति बंध, तो प्रकृति का मीनिंग क्या है? स्वभाव। तो उसको लड्डू के एग्जांपल से आप एक्सप्लेन कीजिए। डबल करकौड़। अच्छा, मतलब वो आ सकता है ऐसे एग्जांपल के हिसाब से। हाँ, लेकिन मोस्टली लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको 1-2 लाइन लिखने का एक क्वेश्चन आता है, डेफिनेशंस आती हैं, लेंथी में डेफिनेशंस आएंगी। अच्छा, तो इस तरीके से जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल है उनका स्वभाव तय करना कि कौन से स्वभाव का ये कर्म बंधेगा, ये ज्ञानावण्य का बंधेगा, ये इसका बंधेगा, उसका बंधेगा, कौन सा बंधेगा, वो तय करना होता है प्रकृति बंध। फिर सेकंड आएगा हमारा स्थिति बंध। स्थिति का मतलब ड्यूरेशन, यानी वो कर्म हमारी आत्मा के साथ कितने साल के लिए रहेगा, कितने टाइम तक चिपका रहेगा, वो तय करता है स्थिति बंध। सब कर्मों की अलग अलग स्थिति होती है कि कौन सा कितनी स्थिति के लिए रहेगा। नेक्स्ट होता है अनुभाव। अनुभाव का मतलब है शक्ति, पावर या इंटेंसिटी, रस भी बोलते हैं। तो जो कार्बन वर्गणा की पुद्गल बंध रहे हैं उसमें फल देने की कितनी शक्ति रहेगी। जैसे हम कुछ भी कर्म बांध रहे हैं, जैसे गुस्सा किया, बहुत तेज किया, तो जो बन रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है, जब वो फल देगा हमको तो किस इंटेंसिटी से फल देगा। जैसे सपोज असात्विन्य कोई कर्म बांधा, अब बुखार आया, वो रिजल्ट में बुखार दे रहा है। अब किसी को होता है बुखार 99 100 तक आता है, एक आधा कुछ मेडिसिन लिया तो लिया, नहीं तो नहीं, वापस बैक टू रूटीन हो जाता है। किसी को ऐसा है कि 103-4 मतलब सीधा 103-4 ही आता है, बुखार आता है तब, और मतलब उसका पूरा वीक निकल जाता है वापस रिकवर होने में। तो जो इंटेंसिटी है वो किस इंटेंसिटी से अपने को फल प्रदान करेगा, कम देगा, अधिक देगा, कैसे देगा, वो डिसाइड करता है अनुभाव। तो हम उसकी तरतमता लिख सकते हैं वर्ड जी, तरतमता। तरतमता मेरे को आइडिया नहीं, आंटी लिख सकते हैं नहीं, मेंशन नहीं है तो मुझे नहीं पता। फिर लास्ट है हमारा इसमें प्रदेश बंध। प्रदेश यानी कितने प्रदेशों को जीव ग्रहण करेगा, वो आता है प्रदेश बंध के अंदर। जैसे इसमें लड्डू के थ्रू दिया हुआ है कि कोई 200 ग्राम का लड्डू है, कोई 250 ग्राम का है, कोई 500 ग्राम्स का है, तो जो दाने अलग अलग है, तो कितने प्रदेश जीव ग्रहण कर रहा है, वो आता है प्रदेश बंध के अंदर। अब इसमें निमित्त हमने 2 पढ़े थे, योग के निमित्त और कषाय के निमित्त। योग के निमित्त से होता है पीपी, प्रकृति और प्रदेश। प्रकृति और प्रदेश होता है योग के निमित्त से, और कषाय के निमित्त से होता है स्थिति और अनुभाव। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के आने के चांसेस रहते हैं कि अभी कि कोई भी जैसे अगर केवल ज्ञानी है तो उसको कौन कौन सा बंध हो सकता है,
कोई भी नहीं होगा। कोई भी नहीं। प्रकृति और प्रदेश बंद तो होगा। नहीं नहीं नहीं, प्रदेश बंद होगा। प्रकृति और होगा क्या? प्रदेश होगा। प्रदेश भी हाँ, होना है। प्रदेश ये नहीं प्रकृति बोला भी होगा। अयोगी या 14वें गुण स्थान पे पहुंच हाँ गए। कषाय नहीं, योग है लेकिन ना, योग तो है क्योंकि ना। योग तो है, 13वें, हाँ योग है तो प्रकृति और प्रदेश होंगे। कषाय नहीं है लेकिन योग है, तो प्रकृति और प्रदेश होगा। ये चीज एकदम क्लियर रखिएगा, योग है तो दीदी प्रकृति प्रदेश। केवल ज्ञानी को कौन से गुण स्थान में रहेंगे केवल ज्ञानी? केवल ज्ञानी जो रहेगा 13वें गुण स्थान। ओके ओके ओके। तो 13वें में क्या योग रहता है? अगर यहाँ बोल देते हैं हम अयोगी केवली को, कौन सा होगा? तब कोई नहीं होगा। तो कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वर्ड यूज कर दिया अयोगी, मतलब अयोगी। योग भी नहीं है। तो जब योग भी नहीं है तो प्रकृति प्रदेश नहीं होगा। दीदी जैसे योग के निमित्त से केवली भगवान को प्रकृति और प्रदेश बंद होगा कर्म का, तो उन कर्म की स्थिति कैसे डिसाइड होगी अगर कषाय ही नहीं होगा तो? स्थिति नहीं हो रही ना, वो बस आते हैं निकलते हैं, आते हैं निकलते हैं, स्थिति नहीं होती। स्थिति का मतलब क्या? ड्यूरेशन। कषाय है ही नहीं तो स्थिति कैसे रहेगी? एक समय उनका का है ना, केवलियों का एक हाँ, समय एक बंद, समय का दूसरे होता है समय में उदय, फिर साथ के और बाद तीसरे समय में निर्जरा। निर्जरा। एक और डाउट है, जैसे अगर शुभ योग है मन का तो शुभ कर्म का बंद होगा, समय तो कषाय शायद नहीं होगा, तब उन कर्मों की स्थिति कैसे डिसाइड होती है? स्थिति नहीं है। जैसे हमारे गुणस्थान में हमारा शुभ योग है और हमारे शुभ कर्मों का बंद हो रहा है, मतलब प्रकृति शुभ है, तो हमारे कषाय भी तो है ना, हम कषाय से ऊपर थोड़े उठे हैं। अच्छा तो वो शायद तो सूक्ष्म रहेगा ही। कौन सा? अच्छा हम हमारा भी जो गुणस्थान है, हमारे तो कषाय है ना। हाँ, अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर समय रहते हैं। हाँ, अच्छा कषाय से मुक्त हो गया फिर तो अपने को केवल ज्ञानी हो जाएगा। ठीक है, हाँ दीदी सही है। कषाय क्या है? मोनीय कर्म। हाँ केवल ज्ञान हुआ। 10वें गुण स्थान में खत्म होते तो हैं, वैसे संतुलन भले वो हो। हमें फील ना हो मगर होते ही रहता है कषाय। जी मतलब एनी टाइम कषाय अभी है ही, जब तक कि हम मोहिनी कर्म से मुक्त नहीं हो जाते। बिल्कुल। ठीक है दीदी। कषायों ने तो सारा वो किया हुआ है। बिल्कुल राग द्वेष सही बात कषाय। है। तो इस तरीके से ये 4 बंध हैं। फिर इसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि अधिक शक्ति संपन्न कौन है, कर्म या आत्मा? आत्मा। राइट, आत्मा। क्यों? बिकॉज कर्म जो है जब तक वो आत्मा से नहीं चिपके तब तक उसमें कोई पावर नहीं है। उसमें किसी जो कार्बन वगैरह के पुद्गल हैं उसमें किसी तरीके की कोई पावर नहीं कि कुछ हमको फल दे सके। जब वो हमारे योग और कषाय के निमित्त से हमारी आत्मा के साथ चिपकते हैं तो हमारी इंटेंसिटी के आधार पर ही हमको फल प्रदान करते हैं। वर्ग पुद्गलों के अंदर कोई तरीके का पावर या कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो हमको कुछ फल प्रदान कर सके। वो फल प्रदान कर रहे हैं वो भी हमारे कारण, हम उसके अंदर पावर डालते हैं अपने को फल देने का। तो आत्मा जो है वो अधिक शक्ति संपन्न है। जब हम उसके अंदर पावर डाल सकते हैं कि हमको ऐसा फल दे, तो हम उनको खुद से अलग भी कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी भी पावर है कि हम उनको खुद से अलग कर सके। तो उसके लिए इसमें यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आप लोग अगर बुक है आप लोग के पास में तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चंस इसमें से आते हैं काफी बारी कि जिनेश्वर देवों ने कर्मों को नष्ट करने के अनेक उपाय बताए हैं, जैसे अणुव्रतों अथवा महाव्रतों का सम्यक पालन करना, 18 पापों का त्याग करना, 12 प्रकार के तप करना इत्यादि। तो इसका एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे तीनों चारों ऑप्शंस दे दिए। तो कौन से पेज नंबर पे है दीदी? जय जी ने कौन से पेज? 26 ओके। सेकंड थर्ड पैराग्राफ। तो अतः आत्मा कर्मों से अधिक शक्ति संपन्न है। और लास्ट में इस अध्याय से प्राप्त शिक्षा है, कर्म रूप सुविचार कर समझो इतना सार, जीव कर्म से भिन्न है, मैं हूँ ज्ञानाकार। ये भी जो है दोनों टाइप्स, इनमें से भी कुछ पूछा जाता है क्या? फिल द ब्लैंक्स आते हैं। अच्छा जी। ओके। फिलअप जैसे कर्म रूप डैश 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 मैं हूँ ज्ञानाकार, तो बीच अच्छा, का लिखा है कर्म रूप तो विचार कर समझो इतना सार, जीव कर्म है मैं हूँ ज्ञान। क्या मैं एक बात पूछूं? जी भैया। ये अभी अपन ने जो बात की ना 14वें गुण स्थान में 5 लघु अक्षर के लिए बोलते हैं ना,
तो उसका समय क्या माने, एक समय से भी कम लगता है क्या? उसमें ऐसा बोलते हैं कि मध्यम गति से अ, ई, उ, री, री ये 5 अक्षर बोले उतना समय होता है। हाँ, नहीं मेरा ये अभी जिज्ञासा इसलिए हुई क्योंकि अभी अपना जो चल रहा था ना, तो उसमें अपन ने बोला 14वां गुण स्थान अपना अयोगी केवली गुण स्थान लेते हैं। जी ठीक है, तो उसके अंतर्गत मुझे लगा कि एकदम से फिर ये बात दिमाग में आई कि 5 लघु अक्षर बोलते हैं, तो क्या वो एक समय से भी कम स्थिति में हो जाता है पूरा? एक क्योंकि सबसे कम जैसे स्थिति बोलते हैं ना, क्योंकि 5 हाँ लघु अक्षर मध्यम गति बोले जाए ऐसा लिखा गया। हाँ, नहीं मेरे मन में जो जिज्ञासा हुई वो इस कारण से हुई कि जैसे अपन बोलते हैं ना, एक समय जीव बंद करता है और अगले समय में निर्जरित होते हैं कर, उस हिसाब से मेरा ये चला, तो मन में ये विचार इसलिए आया। तो मेरा नहीं नहीं, सोचने का वो कितना एक सही जा रहा समय है या में, गलत हो रहा है ये थोड़ा एक समझना भैया चाहूंगा। एक समय से एक समय में बंद, दूसरे समय में उदय और निर्जरित तीसरे होता समय है। में निर्जरित। एक सेकंड 14वें गुण स्थान का जो भैया आप पूछ रहे हैं, हाँ हाँ, जो उसका पीरियड एक समय से अधिक रहता है, जो 5 अक्षर हैं उनको मध्यम गति से बोला जाए, अ, ई, यू उ, री, री। इस स्पीड से ऐसा कहा जाता है कि बोलते हैं तो उतना समय होता है। तो ये जो हमने स्पीड अभी बोली इसमें बहुत समय निकल गए, बिकॉज हाँ, वो समय इज अपने ऐसे बोलते हैं एक पलक झपकाते हैं अलग जिसमें होता है उसमें संख्या समय। ठीक है, हाँ तो और वो जो बात हो रही थी वो 13वें गुण स्थान की है, जो एक समय में बंद, एक में उदय, अगले में उदय और तीसरे में वो 13वां गुण स्थान है। 14वें में तो निर्वाण ही हो गया ना, तो उसमें तो कुछ होना ही नहीं है। 14वें में निर्वाण नहीं हुआ, 14वां गुण हाँ, एंड में, होने लास्ट में, के बाद। हाँ लास्ट 14। एक्चुअली वो टाइम पीरियड बहुत छोटा है ना, तो हाँ, बस हम ये नहीं बोल सकते 14वें में निर्वाण। हाँ हाँ, लास्ट में, 14वें के लास्ट में, अंतिम अंत में। समय में, अंतिम समय। ठीक है, कृपा करिए। तो ये हमारा 3rd चैप्टर का एक क्विक रिवीजन था। कुछ क्वेश्चंस है 3rd में से किसी को डाउट्स, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। एग्जाम की डेट पता लग गई क्या? 15 दिसंबर। अभी तक नहीं आई मेरे पास भी। तो कुछ आइडिया है, मिडिल, शुरू में या लास्ट में? एनी आइडिया? मोस्टली मिडल में होते हैं, बाकी आई एम नॉट श्योर। ओके, तो मिडिल है तो या तो 14th को होगी, फिर तो मिडिल को तो संडे होता है, लेकिन ये है फिक्स संडे होता है एग्जाम। 14th का है ना, सेकंड संडे। हाँ, जो भी होता संडे को यही एग्जाम। दी बस परगनाओं के अंदर तो इनकी सबकी डेफिनेशंस ही लर्न करनी है जी, है ना, और इनके जो भी दे रखे हैं, जैसे आहार वर्गना के अंदर जो इसके 3 पार्ट्स, सब पार्ट्स दे रखे हैं उनकी डेफिनेशंस। हाँ इसके जी। अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन तो उठ नहीं सकता है ना। ऐसा क्वेश्चन जैसे मैंने आज पूछा था वो या और हाँ वो तो ठीक है, वो एकदम, हाँ वो मेंटली प्रिपरेशन वाला यूज हाँ, होता है। ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस शायद हो सकते हैं। वो मेरे को भी इंस्टेंट ध्यान में आया तो मैंने पूछ लिया। इस टाइप के कुछ हो सकते हैं। ओके, और ये जो बंद बताए हैं अभी 4 प्रकार के जो बंद हैं, इनमें भी जैसे इनकी डेफिनेशन की एग्जांपल से इनको कंसीडर किया जा सकता है। हाँ, पर डेफिनेशन अगर आपको पूछी जाए प्रदेश बंद किसे कहते हैं या प्रकृति बंद किसे कहते हैं, तो जो इसमें डेफिनेशन दी गई है जैसे जीव ग्रायमन कार्बन वर्गना के पुद्गलों में विभिन्न प्रकार का स्वभाव उत्पन्न करता है, उसे प्रकृति बंद कहते हैं। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन यू हैव टू राइट। ओके ओके, जय मैम, मुझे एक डाउट है जी। अभी आप औदारिक शरीर और 3 शरीर के नाम के बीच आप या बोले ना, उसके जगह अगर हम डेफिनेशन लिख रहे हैं तो हम कॉमा करेंगे तो चलेगा ना? अगर डेफिनेशन हम लिख रहे हैं। औदारिक प्रक्रिया या आहारक लिख रहे हैं आप? हाँ, तो अगर या के जगह कॉमा कर रहे हैं तो वो भी नहीं नहीं नहीं, चलेगा? गलत हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। वो तीनों आ जाएंगी उसमें, तीनों आ जाएंगी उसमें। हाँ, हाँ, अगर आप या काम हटा हो गया दोगे, ना। पे रिप्रेजेंट कर सकता है। अब वो क्या चेक करने वाले की सोच पे डिपेंड करता है फिर, क्योंकि जनरली क्या है, कॉमा एक ग्रुप को और को रिप्रेजेंट करता है। हाँ हम फ्रेंड्स का नाम लिख रहे तो क्या लिख रहे हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा, मतलब इज लाइक दिस इज अ ग्रुप। और कोई रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, हाँ, तो या वो को और को रिप्रेजेंट नहीं। रिप्रेजेंट करता है कि दिस वन इसलिए वन और दिस। या ही लिखना है यहाँ पे। जी, क्योंकि हमको ये बताना है कि इन तीनों में से एट ए टाइम एक ही हो सकता है। आप अथवा भी लिख सकते हो। हाँ, या ठीक है, पर या इज तो क्यों उसको या सही है, वही या सही है। ठीक, थैंक यू। ठीक है।
ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट 4th चैप्टर 8 कर्मों की कितनी प्रकृतियां हैं? उत्तर प्रकृतियां 148 148 राइट। अब ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कर्म असंख्य प्रकार के होते हैं, लेकिन इनको समझने के लिए इसको सब कैटेगरी करते हैं, तो इसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये कुल 148 उत्तर प्रकृतियां जो है उसको कितनी तरीके से भोगा जा सकता है? 148 से भोगा जा सकता है। 148 तरीके से भोगा जा सकता है, राइट राइट। और यहाँ पेज नंबर 29 पे वो टेबल दी गई है जिसके अंदर जो ग्रंथों में नाम दिए गए थे वो, और अब जो चेंजेस करके हमने नाम लिए हैं इसके अंदर, आगमों और प्राचीन ग्रंथ एवं कर्म प्रज्ञप्ति में प्रयुक्त नाम, तो इस नाम से भी क्वेश्चंस उठते हैं। तो ये टेबल आप लोग सब एक बार नजर से निकाल लीजिएगा। जैसे पहले चलता था सातावेदनीय, अब चल रहा है सातवेदनीय। पहले तो सातावेदनीय, असातावेदनीय, तो अब सातवेदनीय, असातवेदनीय। तो ऐसे आता है कि अब आज में क्या है, पहले ये था तो अब क्या चेंज हुआ है, ऐसे प्रश्न आता है? नहीं आएगा, सातावेदनीय आ जाएगा। क्यों हुआ है? जैसे यहाँ पे लिख दिया कि कतिपय अन्य ग्रंथों में ये नाम दिया गया है, तो इसको आप कन्वर्ट करो इन प्राचीन ग्रंथ कर्म प्रज्ञप्ति के प्रयुक्त नामों में। ओके ओके। तो जैसे इधर लिख दिया असातावेदनीय, तो आपको यहाँ पे करेक्ट लिखना है असातवेदनीय। ठीक है, ऐसा जो मतलब इसके अकॉर्डिंग करेक्शन दिया हुआ है उसको लिखना। जी जी। दीदी इसको चेंज क्यों किया गया है? इसको चेंज ऐसा है, मतलब मैं एग्जैक्ट मरासा के वर्ड्स मुझे याद नहीं है, तो मैं कुछ गलत बोल दूं तो मैं क्षमा दुखड़ा। पर जैसे हम लोग ने पूछा तो मरासा ने ऐसा बोला कि जब वापस इसके लिए डिटेल स्टडी की थी उन्होंने, तो जो पुराने ग्रंथ हैं, आगम है, आगम पर यही नाम मेंशन्ड है, इसलिए वापस इनको इन नामों में लाया गया। पर दीदी हम लोग भी जो आगम पढ़े उसमें यही नाम है। वो इतना मुझे नहीं पता, मैंने तो सातावेदनी, मन पर ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कहीं कहीं नंदी सूत्र में अभिधि निबोधि ज्ञान भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर ये दोनों शब्द आते हैं कहीं कहीं पे। पर जैसे मतलब ऐसा यही है कि ज्यादा एक्यूरेट जो शब्द है वो ये वाले शब्द हैं, क्योंकि सातवेदनी मैंने कोई भी ग्रंथ में मतलब 10-12 जो भी पढ़े हैं उसमें सातावेदी, असातावेदनी यही सब पढ़े हैं हमने भी नहीं पढ़ा। अभी कर्म ग्रंथ भी देख रहे हैं हम, उसमें भी असात सात नहीं है, साता मैं बोलूँ एक बात, मैं बोलूँ, ऐसा है हाँ। ये जो व्याकरण की दृष्टि से ना, जो प्राकृत वर्ड है उसका मीनिंग होता है सातवेदनीय। हेमचंद्र के प्राकृत सूत्र के अनुसार दीर्घ ह्रस्व मितो वृत्तों से जो जब आगे का शब्द दीर्घ हो तो पहले जो आकारांत होता है ना वो अकारांत हो जाता है, तो उसकी वजह से वो साता का सात बराबर है। लेकिन अभी बीच में कुछ विद्वानों ने पढ़ा जिनको व्याकरण का नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने भी कुछ गलत नहीं लिखा। अगर हम विदाउट व्याकरण के नॉलेज के लिखे तो उसको साता ही लिखेंगे। लेकिन जब अभी महाराज साहब ने उसका बहुत डीप में स्टडी करके व्याकरण ग्रंथ के हिसाब से उसका जो भाषांतर है वो सात होता है या असात होता है, साता अथवा जैसे असाता नहीं मोहनीय होता का, है। पर मोहनीय का वेदनीय कैसे, वो तो अपने प्राकृत का लॉजिक बता दिया, चलो अकरांत बन जाएगा। मोहनीय का वेदनीय कैसे हो गया? तो नहीं, और वो भी बात है, मगर ये वेदन तो कर रहा है। पहले के गंधर्वों की गुथी हुई किताबें हैं जो अपने तक आई है, तो आज का खैर चलो ये डिटेल में नहीं जाते, ये तो मैंने सहज ही पूछ लिया। हाँ, इस पे आपने कोई नीचे यहाँ टिप्पणी में लिखा हुआ है कि आगमों में एवं असाया बोला है, वही हमको यहाँ पे नीमच में भी महाराज साहब जी ने बोली थी, प्रयुक्त हुए हैं, इनका हिंदी अनुवाद क्रमशः सातवेदनीय एवं असातवेदनीय होता है, ऐसा इसमें नीचे टिप्पणी में दिया हुआ है। वो ठीक है, जैसे अब मोहनीय का वेदनीय तो इज अ वेरी मोहनीय बिग का डिफरेंस। क्यों हुआ, ये हमारा क्लास में डिस्कस हुआ था, कौन आंसर देगा इसका करेक्ट? क्या है कि वेदन कर रहा है, वेदन करना फील करना होता है, वेदन करना। सम्यक का वेदन कर रहा है, मिथ्यात्व का वेदन कर रहा है। देखिए अब हम सपोज अगर हम बोलते हैं अगर कषाय मोहनीय, मोह का मतलब क्या है? मोहित होना, मोहित मोहित करना। हाँ, मोह का मतलब क्या है?
मोहित करना, सही गलत का विवेक नहीं है। हाँ नहीं रहता। ये नॉन अननोन रहना आंसर। अब मैं बोल रही हूँ कषाय को मोहित कर दिया, वेदन कर रहे हैं कषाय का। तो मोहित कैसे करेंगे? ये तो वापस उल्टी चीज हो गई। जैसे पिछली बार वो भैया ने पूछा था एक बारी, निद्रा के साथ आवरण क्यों नहीं यूज किया, कि भाई हम दर्शनावरण नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, वो उसका अपोजिट हो गया ना, मतलब माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस आ जाएगा। बराबर बराबर। ओके इसलिए जैसे अब आप ये सेम वही स्टोरी होगी कि निद्रा के साथ में आवरण क्यों नहीं यूज किया हमने। निद्रा तो पहले ही आवरण है। हाँ, अब निद्रा आवरण पे आवरण, है तो उसके ऊपर आवरण पे आवरण नहीं आ सकता, इसलिए ठीक है। तो हम चलते हैं इस पे 148 इसकी डेफिनेशन। सबसे पहला जो है हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म की डेफिनेशन कोई भी एक जना प्लीज बोलिए। ज्ञानावर्णीय कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान मुख पर न्यूनाधिक आवरण आ जाए, से ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। राइट। अब यहाँ पे वर्ड है ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? पदार्थों के विशेष धर्म का बोध, पदार्थों के विशेष धर्म का बोध ज्ञान कहलाता है। विशेष धर्म है जो गुण प्रत्येक, जो स्वभाव प्रत्येक पदार्थ को अन्य पदार्थ से भिन्न करता है, उसे विशेष धर्म कहते हैं। एक्यूरेट, एकदम करेक्ट डेफिनेशन। पदार्थों के विशेष धर्मों का बोध ज्ञान कहलाता है। अब विशेष धर्म का मतलब क्या है? तो जिस स्वभाव के कारण प्रत्येक पदार्थ अन्य पदार्थ से, जिसकी एक चीज दूसरी चीज से अलग लगे, उसको बोला विशेष धर्म। ठीक है। ज्ञानावर्णीय कर्म जो है उसके 5 उत्तर प्रकृति हैं। आभिनिबोधक ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मन पर्यव ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञान। पहला है हमारा आभिनिबोधक ज्ञानावर्णीय। पहला जो है हमारा वो है आभिनिबोधक ज्ञानावर्णीय। अब आभिनिबोधक ज्ञानावर्णीय की डेफिनेशन क्या आएगी? जब मैं बोलूं आभिनिबोधक ज्ञानावर्णीय की डेफिनेशन, तो कर्म का डेफिनेशन है जिस कर्म के उदय से आत्मा के अभिनिबोधक ज्ञान ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। और जब आपको पूछी जाए अभिनिबोधक ज्ञान की डेफिनेशन, तो आपको होकर इंद्रियों और मन के द्वारा इंद्रियों मन के द्वारा अपने अपने विषय से अभिमुख होकर नियत का बोध करना अभिनिबोधक ज्ञान कहलाता है। तो इसी तरीके से पांचों में चलेगा। जब भी आपको ज्ञानावर्णीय वर्ड आ रहा है तो आपको कर्म की डेफिनेशन लिखनी है। और जब आपको सिर्फ शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान इस तरीके से कुछ पूछा जाए तो आपको उस ज्ञान की डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ पे जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में एक बहुत ये ग्लिच हो जाता है, मतलब गलत हो जाता है कि बहुत बार लिखा हुआ रहता है अवधि ज्ञान और हम लिख देते जिस कर्म के उदय से जीव के अवधि ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरणों से अवधि ज्ञानावर्णीय कहते हैं। तो अवधि ज्ञान अगर लिखा है तो अवधि ज्ञान की डेफिनेशन लिखनी है, और ज्ञानावर्णीय अवधि ज्ञानावर्णीय अगर लिखा है तो उसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगी, आपको बताना है सही या गलत। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जिस कर्म के उदय से आत्मा के केवल ज्ञान पर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाए उसे पूर्ण रूप से रॉन्ग है, कहते हैं। गलत है, रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। पूर्ण रूप से आएगा तो करेक्ट होगा। बिल्कुल। बाकी जितने भी हैं डेफिनेशन सब में न्यूनाधिक रूप है। सिर्फ केवल ज्ञानावर्णीय की डेफिनेशन होगी, उधर केवल दर्शनावर्णीय डेफिनेशन होगी जिसमें होगा पूर्ण रूप से। क्योंकि केवल ज्ञानावर्णीय में कभी ऐसा नहीं कि थोड़ा हो गया थोड़ा बाकी है, होगा तो पूरा होगा वरना नहीं होगा। तो पूर्ण रूप से वर्ड यहाँ पे जो होगा उसको आप ध्यान रखिएगा। केवल ज्ञान पर पूर्ण रूप से आ जाता है उसे केवल ज्ञानावर्णीय कहते हैं। एक और मेरा क्वेश्चन है, कितने ज्ञान हैं जो साक्षात आत्मा से होते हैं? 3 तीन।
मन पर्याय के अवधि ज्ञान। 3 ज्ञान। 3 कितने ज्ञान है जो हर जीव को होते हैं? 2 मती ओनली 1 2 1 या 2 मती 2 ना होते हैं, मती और श्रुत इकट्ठा होता है ना। ज्ञान और अभिज्ञान। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है वो है, इसमें 2 ही लेना है क्या? एक मुझे डाउट आ गई। 2 इज द करेक्ट आंसर। नहीं नहीं, जिसको श्रुत नहीं है तो वो उसको दूसरा मतलब कैसे होगा? जैसे एक इंद्रिय बेंद्रिय में मति ज्ञान तो है ना? नहीं मति श्रुत अज्ञान श्रुत अज्ञान है। हाँ नहीं, अज्ञान है, मति अज्ञान श्रुत अज्ञान इकट्ठे होते हैं ना। कुछ % हमेशा रहेगा ही। अनंत महाभाग उपयोग में लेते हैं ना, 8 ज्ञान लेते हैं ना उपयोग में। हाँ तो इसमें अपन 4 लिए या 2 लिए? रहेगा यहाँ पे। क्या? अभी वो ना ज्ञान अज्ञान वाला मतलब अलग चला जाएगा, वो नहीं डिस्कस करेंगे। इन 5 में से अगर हम देखेंगे तो 2 होता है, क्या रहता है? 2 ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन वो ये है कि इंद्रियों व मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा से देवलोक में रहे हुए देवता के मन के भावों को जान सकते हैं, राइट और रॉन्ग? नहीं रॉन्ग। मनुष्य गति में रहे हुए सन्नी पचिंद्रिय जीवों के, मतलब सन्नी पचिंद्रिय उसमें त्रियंश मनुष्य और देव के मन के भाव को जाना। में नहीं भैया, मनुष्य क्षेत्र में, मनुष्य क्षेत्र में रहे हुए सन्नी पचिंद्रिय जीवों के मन के भाव को जानना। सन्नी पंचेंद्रिय में तिर्यंश मनुष्य देव, तिर्यंश मनुष्य और देव। हाँ ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सन्नी में तीनों आएंगे, तिर्यंश मनुष्य व देव के मन के भावों को जानना मन पर्यव ज्ञान कहलाता है। नहीं तो ये आपने पूछा कि देवलोक, अच्छा क्योंकि वो मनुष्य में नहीं है इसलिए मनुष्य लोक में नहीं है। यहाँ स्पेसिफाइड डेफिनेशन लिखी हुई है, मनुष्य क्षेत्र में रहे में। ओके, क्योंकि वो मनुष्य क्षेत्र में नहीं है इसलिए वो देव के नहीं पर कर पाएगा। ओके, मनुष्य क्षेत्र में कोई देव है तो पहचान पाएगा। मैंने पूछा था देवलोक में रहे हुए देवों के। ठीक है ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। ज्ञानावर्णीय हुआ कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है दर्शनावर्णीय। दर्शनावर्णीय की डेफिनेशन क्लियर है कि सबको, कि जिस कर्म के उद्देश्य से आत्मा के दर्शन को ऊपर न्यूनाधिक रूप से आवरण आ जाता है, उसे दर्शनावर्णीय कहते हैं। अब दर्शन की डेफिनेशन क्या? पदार्थों के सामान्य धर्म का अर्थ है जो स्वभाव लोक आलोक में सभी पदार्थों में पाया जाता है, उसे सामान्य धर्म कहते हैं। राइट। अच्छा, ये बुक में तो कोई और डेफिनेशन है ना? श्रुत आपने क्या? सॉरी हाँ ठीक है हाँ ठीक है मैं कुछ और देखने लग गई गलती से। में एग्जैक्ट यही डेफिनेशन है जो भैया ने। पदार्थों के सत्ता रूप सामान्य धर्म का बोध दर्शन कहलाता है, जो स्वभाव लोक आलोक के सभी पदार्थों में पाया जाता है, उसे सामान्य धर्म कहते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, आलोक में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? रूपी के अरूपी? आकाशास्ति का ही है तो आरूपी है। वो है ना, आकाशास्ति का है तो वो अरूपी है। ये तो मैंने क्वेश्चन पूछा ना, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर आई थिंक में टिप्पणी में दिया हुआ है। रूपी दर्शन के नीचे ही है, दर्शन के नीचे ही है, आकाशास्ति काई का मेंशन है। फर्स्ट चैप्टर में नीचे टिप्पणी में दिया हुआ है। दर्शनावन्य कर्म के टोटल 9 भेद हैं और इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, निद्रा पंचक और दर्शनावन्य। निद्रा पंचक में आएगा हमारा निद्रा प्रचला, निद्रा प्रचला। ये जो सीक्वेंस है इसका वो समवायांग सूत्र के आधार पर लिया गया है। ये जो सीक्वेंस है निद्रा प्रचला निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्टैंडर्ड समवायांग सूत्र के अनुसार लिया गया है। प्लीज जिसका भी माइक ऑन है, डिस्टरबेंस हो रही है, प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। इसी तरीके से दर्शनावन्य चतुष्क के 4 भाग हैं, चक्षु दर्शनावन्य, अचक्षु दर्शनावन्य, अवधि दर्शनावन्य, केवल दर्शनावन्य। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोग से।
मना पर्याय को ज्ञानावण्य में लिया गया, तो मना पर्याय दर्शनावण्य क्यों नहीं है? मन से कैसे दर्शन होगा? देखने से तो दर्शन होगा ना, तो इंद्रियों से ही जानना तो दर्शन होता है। मन के भाव को। तो इंद्रियों से तो हम अचक्षु दर्शन में इंद्रियों से हम यूज कर रहे हैं इंद्रियों का। दर्शन में नहीं, संगी पचेंद्रिय जीवों का सामान्य होता है ना, तो झलक ही दिखाई देगी। सिर्फ ज्ञान में साधकों को गहराई ही में होता जाता है है, मन पर्याय ज्ञान। ज्ञान में गहराई में जाता है ना। जो तो मन पर ज्ञान है, एक तो वो संयमी को होगा आत्मा के साथ। तो ऐसा कुछ है कि और दर्शनावण्य चतुष्क में जैसा भी अवधि दर्शन है केवल दर्शनावण्य है, इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफाई है कि साधु नहीं आ सकते इस कैटेगरी में, या कुछ मतलब? मन पर्याय ज्ञान की जो परिभाषा है वो ये दे रखी है कि इंद्रियों एवं मन की सहायता के साक्षात आत्मा बिना से मनुष्य के बिना साक्षात आत्मा से मनुष्य क्षेत्र में रहते हुए। यहाँ पर मनुष्य क्षेत्र का तो ऐसा कहीं वर्णन दर्शन में तो नहीं होता है ना ऐसा। क्यों? पचेंद्रिय जीव का बताते, संगी अब पचेंद्रिय अभी मनुष्य क्षेत्र में चक्षु दर्शन कर रहे हैं ना। आप एक बार दोबारा प्रश्न पूछना अपना। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मना पर्याय ज्ञान है, तो मना पर्याय ज्ञानावण्य कर्म है, तो ऐसा मना पर्याय दर्शनावण्य कर्म क्यों नहीं है? सिर्फ मन के पर्यायों को ही जानते हैं इसलिए। दर्शनावली सामान्य बोध हो गया, मन पर्याय के बिना नहीं हो रहा ना दर्शन, तो यहाँ पे खाली एक ये नॉलेज। आंसर एकदम सही। दीदी आप बोलिए, दीदी आप बोलिए, दीदी नॉइस आ रहा है दीदी। एक सेकेंड, मैं इसको आंसर आंटी का सही था, मैं इसको थोड़ा सा एक्यूरेट वर्ड्स में फॉर्मेट कर देती हूँ इसको। मना पर्याय ज्ञान जो है उसमें क्या हो रहा है, आप मन के भावों को जान रहे हैं, मन के भाव जो हो गए वो विशेष हो गए, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं दर्शन में, सत्ता रूप सामान्य धर्म का बोध। तो जब सामान्य है ना, इसलिए यहाँ पे मना पर्याय का कुछ यूज नहीं हुआ, एंड मना पर्याय स्पेसिफाइड हो गया, मन के भाव विशेष हो गए, सबके मन के भाव एकदम स्पेशल हो गए, विशेष हो गए, इसलिए मना पर्याय दर्शनावण्य जैसा कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सही था मतलब आंसर। ठीक है। फिर इसके पार्ट्स हो गए निद्रा पंचक और दर्शनावण्य चतुष्क। निद्रा पंचक में हो गया हमारा निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानर्दी। सबसे पहला निद्रा, निद्रा यानी जिस कर्म के उद्देश्य से जीव को चैतन्य की अस्पष्टता हो उसे निद्रा कहते हैं। अब चैतन्य की अस्पष्टता मतलब क्या? चैतन्य की अस्पष्टता मतलब चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन या अवधि दर्शन के माध्यम से कुछ भी उसके संयोपशम से जो दर्शन लब्धि हो रही है उसका भी घात हो जाना। यानी कुछ सपोज हम नींद में हैं, किसी ने हमको टच किया तो हमको एकदम एक्यूरेट नहीं पता चलता कि क्या या किसने टच किया है। वही अगर हम जाग रहे हैं, कुछ टच हुआ है तो हम एकदम क्लियर बता सकते हैं कि अच्छा ये कुछ टच हुआ है। नींद में है तो हो सकता है हमको ये पता चल जाए कि कुछ टच हुआ है, लेकिन क्या टच हुआ है एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। तो वो हो गया चैतन्य की अस्पष्टता। इसमें अवधि दर्शन कैसे हुआ? इसमें इन्होंने बोले ना अवधि दर्शनावण्य कर्म के क्षोभम से। हाँ। तो अवधि दर्शनावण्य कर्म कैसे यूज हुआ यहाँ पे? अवधि दर्शनावण्य के क्षयोपशम से जो अवधि दर्शनावण्य कर्म आएगा हमारा आगे, हम एक मिनट पहले इसको कंप्लीट करते फिर वहां चलते हैं। ठीक है। फिर निद्रा से जो गहरी है वो हो गई प्रचला, प्रचला से जो गहरी है वो निद्रा निद्रा, उससे ज्यादा गहरी प्रचला प्रचला, और लास्ट में जो सबसे गहरी स्त्यानर्दी। दीदी ये जो निद्रा जो मिलती है ना, एक जीव को निद्रा का उदय है तो वो बदलता ही रहता है क्या? वो निद्रा से प्रचला भी हो सकता है, ऐसे है क्या? अभी मेरे को निद्रा का उदय है तो मेरे को प्रचला भी हो सकता है, बदल सकता है। बदल सकता है। अच्छा। जय जिनेन्द्र दीदी, अभी आजकल ऐसे बोलते हैं क्या, निद्रा 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 प्रचला प्रचला प्रचला, ये सीक्वेंस हो गया है क्या? नहीं, सीक्वेंस है निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानर्दी, यही सीक्वेंस है ना? तो वो वाला पहले था क्या वैसा, निद्रा निद्रा निद्रा? पहले का मुझे नहीं आइडिया, अभी एट प्रेजेंट ये सीक्वेंस है निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानर्दी। टिप्पणी में लिखा हुआ है, टिप्पणी में लिखा, मैंने बोला है समवायांग सूत्र के अनुसार। पहले स्थानांक सूत्र में था ना।
हाँ लिखा है पहले स्थानांक सूत्र में, निद्रा निद्रा निद्रा, हम लोग भी ऐसे ही पढ़े थे पहले, निद्रा 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 प्रसला प्रसला हो प्रसला। सकता है आंटी, मैंने ना पहले नहीं पढ़ा, वो मेरा फर्स्ट ही एक्सपीरियंस है ऐसे कुछ पढ़ने का, जानने का, तो दीदी मुझे इतना टिप्पणी में स्पष्ट दिया है ना कि स्थानांक सूत्र में इसमें जो हम नीचे लिखा हुआ है वही कि समवायांक सूत्र के अनुसार ये सीक्वेंस है हमारे पास अभी जो है, और हमको ये सीक्वेंस याद करना है। सीक्वेंस प्लीज सब जने ध्यान रखिएगा, ऐसे मत बोले पहले हमने ये पढ़ा था तो हमने ये लिख दिया। हमारे पास जो नया सीक्वेंस है वही वैलिड है जी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा दशनावर्णीय चतुष्क, तो उसमें है हमारे 4 पॉइंट्स, चक्षु दशनावर्णीय, अचक्षु दशनावर्णीय, अवधि दशनावर्णीय और केवल दशनावर्णीय। चक्षु दशनावर्णीय यानी जीव के या आत्मा के चक्षु दर्शन पर न्यूनाधिक रूप से आवरण लगे तो उसको बोलेंगे चक्षु दर्शनावर्णीय। इसी तरीके से बाकी सबकी डेफिनेशन। चक्षु दर्शन का मतलब क्या है? चक्षुरेंद्रिय के माध्यम से यानी आइस के माध्यम से होने वाला सत्तारूप सामान्य धर्म का बोध, वो हो गया चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन यानी चक्षुन्द्रिय के अलावा और मन से, बाकी जो इंद्रिय है वो और मन की सहायता से होने वाला सत्तारूप सामान्य धर्म का बोध, वो हो गया अचक्षु दर्शन। फिर अवधि दर्शन, जैसे अवधि ज्ञान था वहां पे क्या हो रहा था, विशेष धर्म जान रहे थे, यहाँ पे हम सामान्य सत्तारूप सामान्य धर्म का बोध कर रहे हैं, वो अवधि दर्शन। अब आंटी आपका जो क्वेश्चन था कि अवधि दर्शन के शयोपशम का यहाँ पे क्यों यूज किया गया, तो जैसे चक्षु दर्शन है या अचक्षु दर्शन है या अवधि दर्शन कुछ भी है, उसका शयोपशम यानी वो कम ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा होने पर हमको कुछ फील हो रहा है। जैसे अभी चक्षु दर्शनावर्णीय था हमारा, तो मान लीजिए कि मेरा ऐसा कुछ है कि मेरे को दर्शन यहाँ तक का हो सकता है, पर अगर मेरा आवरण कम हो गया तो मुझे और क्लियर दर्शन हो रहा है किसी चीज का, या मेरा डिस्टेंस अगर ज्यादा बढ़ गया। जैसे अवधि दर्शन में क्या रहता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा रहती है जी, राइट। तो मान लीजिए मेरा क्षेत्र है कि एक इस रूम तक का मेरे को अवधि दर्शन हो सकता है। अब हो सकता है इसका संयोपशम हुआ मेरे कर्म का, तो मेरा जो दायरा है वो एक रूम प्लस बाहर वाला हॉल इतना हो गया। तो इसके संयोपशम से जो मुझे दर्शन लब्धि मिली है कि मतलब अब मैं ये रूम और बाहर वाला हॉल भी देख सकती हूँ, तो इस लब्धि का घात हो जाना निद्रा के कारण से। ओके। अभी मैं अवधि दर्शन है मुझे कि मुझे ये रूम मिला, मुझे फॉर एग्जाम्पल आनंद श्रावक का ले लेते हैं, उनको 500 योजन का अवधि दर्शन था, उनके ऊपर लगा लेते हैं, तो जैसे वो नींद में है तो उनके लिए 500 योजन नहीं देख पाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो जो दर्शन लब्धि मिली हमको उसका घात हो गया। हमने अवधि दर्शन तो कभी सोचा ही नहीं था कि इसके अंदर यूज हो सकता है। नहीं समझा दीदी। जैसे आंटी जैसे अभी मैं जाग रही हूँ, ठीक है, चक्षु दर्शन है अभी मेरे को, तो मेरे को ये स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। अब मुझे नींद आ गई, निद्रा, तो मुझे क्या हुआ, जो मेरी देखने की पावर थी ना वो चली गई, मेरे को नींद हो गई, तब मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो जो दर्शन लब्धि मुझे मिली थी उसका घात हो गया। तो इसी तरीके से अचक्षु दर्शन के ऊपर भी है कि बाकी जैसे सेंसेस हैं उनसे कुछ हम फील कर रहे हैं, लेकिन हम सो गए, नींद आ गई, तो वो सेंसेस उतने नहीं फील कर सकते। जैसे अगर जाग रहे हैं तो कोई अगर स्मेल है तो हमने बहुत क्विकली कैच कर लिया कि इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, लेकिन अगर हम नींद में है तो उतना क्विकली हम नहीं ग्रैब कर सकते कि कुछ चीज की स्मेल आ रही है नहीं आ रही। उसी तरीके से अवधि दर्शन को भी लिया है। सपोज मेरा दायरा है इस रूम का कि अवधि दर्शन है मुझे कि मैं इस रूम की कुछ भी चीजें हैं, कबर्ड के अंदर कुछ भी है वो मैं देख सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे नींद आ गई तो मैं वो उसका उपयोग नहीं कर सकती। तो इसलिए वो लाइन लिखी चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन या अवधि दर्शन के शयोपशम से, शयोपशम यानी कम बेसी हुआ तो वो मिला है हमको कुछ, तो उससे जो दर्शन लब्धि मिली है उसका घात हो गया, घात हुआ है। ओके ओके, हाँ अब ध्यान में आया। ओके ठीक। ये सारा अपन विजन से लेंगे जी, सारा विजन से लेना है सारा चीज। नहीं हाँ, नहीं, दर्शनावर्णीय है ना, तो आत्मा से मोस्टली होगा। दर्शन का मतलब विजन ही होता है। नहीं नहीं, अवधि दर्शन तो आत्मा से हुआ ना, अवधि दर्शन तो नहीं, अवधि का नहीं बोला, चक्षु दर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। अभी हाँ, एक बार विजन से लेना है। चक्षु इज कम्प्लीटली विजन, क्योंकि चक्षुरेंद्र के माध्यम से हो रहा है, तो जो आइज के माध्यम से देख रहे हैं बस उतना ही आएगा चक्षु दर्शन के अंदर। एज के साथ जैसे ग्रो करेंगे, जितना एज बढ़ता जाएगा उस हिसाब से अपना चक्षु वीक होता जाएगा, विजन कम होता जाएगा। तो इसको अगर कोरिलेट करना हो
और एक चीज हम देख रहे हैं, जैसे को हमारा सबसे सुना हुआ था कि जैसे अपन जो बेंद्री जीव वगैरह होते हैं ना, लापसी है दलिया, उसमें अपन देखते हैं उसी कलर के जीव रहते हैं। जब तक अपने को नॉलेज नहीं थी अपन इतना देखते नहीं थे, और जब गहराई से देखते हैं तो अपने को दिखता है वाकई में उस तरह उसी रंग के जीव होते हैं। तो इस चीज को अगर अपन को समझना चाहे तो कैसे करें? वो चक्षु दर्शन बोले या ज्ञान की वजह से बोले? ज्ञान की वजह से। ज्ञान होगा ना, अपने को जितना नॉलेज होगा किसी चीज का, इसीलिए ना ज्ञान और दर्शन भैया एकदम इंटरकनेक्टेड है। अच्छा। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई जैसे ज्ञानावण्य बंधेगा, दर्शनावण्य बंधेगा ही बंधेगा। या जो हमने कारण पढ़े थे, जो ज्ञानावण्य के 6 रीजंस पढ़े थे, ज्ञानावण्य कर्म बंध के जो 6 कारण पढ़े थे, ज्ञान, प्रत्यनीकता, ज्ञान, निर्नवता, अंतराय, प्रत्यक्षात्मा, विसंवादनता, वही 6 कारण दर्शनावण्य के भी हैं। अच्छा। तो ये दोनों चीजें एकदम पैरेलल में काम करती हैं। और ये एक आप जैसे प्रैक्टिकली कभी ट्राई भी करके देख सकते हैं हम, कि हमको जनरली कोई चीज अगर कुछ देखने के लिए बोलेंगे या कुछ बोलेंगे तो प्रोबेबली हम रेंडमली देख के निकल जाएंगे, पर वही हमको स्पेसिफिक बता देते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि भाई बेंद्रीय जीव अगर ऐसा है, जानने के बाद जब हम उस चीज को देखेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है चीजों को लेके। नहीं, अब इसी चीज को समझने के लिए जैसे हम ग्रो किए, हमारा ज्ञान भी बढ़ा, परंतु विजन यहाँ पे कम भी होगा ना एज के साथ। तो इस चीज को मैं एक बार समझना चाह रहा था। नहीं विजन कम। जी बोलिए बोलिए। नहीं, बस वही एज के साथ जैसे बढ़ेंगे, ज्ञान तो बढ़ गया कि हमने ये चीज जानी है, हमको देखना भी है, परंतु विजन कम हुआ। तो जैसे पैरेलल रहेगा, ज्ञान और दर्शन पैरेलल माने या एकदम एक्यूरेट पैरेलल तो हम नहीं बोल सकते, कुछ तो प्लस माइनस रहता ही है। अच्छा। एकदम मतलब एक्यूरेट के मतलब जितना ज्ञान हो उतना दर्शन हो, ऐसा नहीं। ठीक है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी ऐसा, मतलब कोई कंपल्सरी नहीं है कि एकदम हमेशा दोनों चीज उतनी सेम क्वांटिटी में पैरेलल चलेगी। ठीक है, थैंक यू। फिर लास्ट है हमारा इसके अंदर केवल दर्शनावर्णीय कर्म। केवल दर्शनावर्णीय, तो इसके अंदर भी वही चीज हमको ध्यान रखनी रहेगी कि जिस कर्म के उद्देश्य से आत्मा के केवल दर्शन पर पूर्ण रूप से आवरण आ जाए उसे केवल दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं। पूर्ण रूप से वर्ड जो है वो एकदम ध्यान रखिएगा आप, केवल ज्ञानावर्णीय में भी और केवल दर्शनावर्णीय में भी। अच्छा जी। और लास्ट इसमें वही केवल दर्शन की डेफिनेशन जो है वो सभी पदार्थों के भूत वर्तमान भविष्य संबंधी पदार्थों का समान धर्मों का सत्ता रूप सामान्य धर्म का बोध केवल दर्शन कहलाता है। उसमें विशेष और इसमें सत्ता रूप सामान्य धर्म का। ये हमारा दर्शनावर्णीय कर्म का रिवीजन एक बार का कंप्लीट हो गया। और एक टाइम भी हमारा नेक्स्ट क्लास में ले प्लीज। ठीक है दीदी, ओके। हाँ मतलब ऑलरेडी 9:37 हो गए। ठीक है दीदी, ओके। तो अभी आपने कहा था ना आलोक में सभी पदार्थ पाए जाते हैं, जो भी क्वेश्चन है ना हम प्लीज नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, टाइम बहुत ऊपर हो गया। ठीक है दीदी, आप लोग लिख के रख लीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। 8 to 9 कर सकते हैं क्या? बारंबार क्षमा याचना करती हूँ, मिच्छामि दुक्कडम। कोमल जी इसको 8 to 9 कर सकते हैं, खाली मंडे को 8 to 9 कर लो। 8 to 9 नहीं होगा, सॉरी। ओके। और सैटरडे को एक्चुअली मुझे नहीं पता क्यों, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस है ना अलाइंड है। डिप्लोमा की क्लासेस भी चल रही हैं, दूसरी क्लासेस भी चल रही हैं, तो बहुत सारे लोग शायद दोनों अटेंड कर रहे हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चंस आपने पूछा था ना, तो उसको मैंने एक पीडीएफ में क्रिएट करके ग्रुप में डाल, मतलब होस्ट को भेजा है। अगर उनको आप एक बार चेक कर लेंगे तो आप ग्रुप में डालने के लिए आप बोल सकते हो। आप एक बार देख लेना मैंने सही तरह से किया है क्या करके, होस्ट को मैंने भेजा है। आपने अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत अनुमोदना। एकदम फास्ट है बाकी भैया। बहुत एक्चुअली दीदी मेरे को कुछ भी नहीं आता है, मैं अभी सीख रहा हूँ। आप लोग जो बात करते हो ना उसमें आधा भी मुझे नहीं पता है। नहीं,